Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप वालों के जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 की हमने 4 एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ उसमें MCQs हैं, तो अभी हम MCQ सॉल्व करते हैं। पहले MCQs हमें दिया हुआ है इफ़ ए की पावर x इक्वल टू एन, देन कहता है कि इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा। तो देखें ये जो ए की पावर x इक्वल टू एन है, ये इसको हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी प्रूव किया हुआ है कि यह चीज़ हमारे पास इक्वल हो जाती है, x इक्वल हो जाता है log ऑफ n टू द बेस ए। अगर इस चीज़ का हम log लें तो ये हमारे पास इक्वल हो जाती है x इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस ए। तो ये बुक में देखिए हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो सी पे हम टिक लगा देंगे। MCQ नंबर 2 कहता है द रिलेशन y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस z इम्प्लाइज। अभी देखें ये MCQ नंबर 2 MCQ नंबर 1 का रिवर्स दिया हुआ है। MCQ नंबर 2 में यह चीज़ हमें दी हुई है, कहता है इसका log ख़त्म करेंगे तो यह किस चीज़ की इक्वल होगी। तो देखें यह चीज़ इक्वल हो जाएगी x इक्वल टू z की पावर y। जब इसका log ख़त्म करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा z की पावर y के। तो यह हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो उस पर हम टिक लगा देंगे। MCQ नंबर 3 दी लोगरिथम ऑफ यूनिटी। यूनिटी 1 को कहते हैं, कहता है कि 1 का जब हम log लेते हैं तो log ऑफ 1 हमारे पास 0 होता है। कहता है लोगरिथम ऑफ यूनिटी हमारे पास कितना होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो यह हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, डी पे हम टिक लगा देंगे। MCQ नंबर 4 है, कहता है दी लोगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, कहता हूँ तो log ऑफ 10 हमारे पास 1 की इक्वल होता है। तो MCQ नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ए पे हम टिक लगा देंगे। आगे MCQ नंबर 5 हमें दिया log ऑफ ई दी हुई है और ई की वैल्यू हमें यह दी हुई है 2.718। तो देखिए जब मैं log ऑफ ई की जगह मैं ई की वैल्यू लगा देता हूँ 2.718, तो आप देखें आपको पता है कि इस चीज़ का log निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोगरिथम टेबल में इसका मैंटीसा निकालेंगे। तो देखिए जब हम लोगरिथम टेबल में देखते हैं 27 के सामने 1 के नीचे देखेंगे तो इसका हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 27 के सामने 1 के नीचे। तो ये आ रहा है 4330 और आगे जो 8 का डिफरेंस है वो हमारे पास 13 आ रहा है। ये हमारे पास इसका मैंटीसा आ जाएगा 4348। और इसमें देखें अगर इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 आती है, क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड से पार्टिकुलर नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ 10 की पावर 0 आ जाएगी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 होगी। ये पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद मैंने मैंटीसा लगा दिया। तो इसका हमारे पास आंसर देखें ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है 4348, तो उस पर हम टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पे। आगे MCQ नंबर 6 है log ऑफ p डिवाइडेड बाय log ऑफ q। कहते हैं ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा। तो देखें ये हमने लॉज ऑफ लोगरिथम में पढ़ा हुआ है कि जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का log सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ p डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा और आगे आ जाएगा log ऑफ q। जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का log सेपरेट करते हैं तो डिवाइड की जगह माइनस की साइन आ जाती है। अब देखें ये वाला MCQ नंबर 6 का रिवर्स दिया हुआ है। तो देखिए इसमें log ऑफ p माइनस log ऑफ q दिया हुआ, कहता है यह किस चीज़ के सेम होता है, तो ये होता है log ऑफ p डिवाइडेड बाय log ऑफ q के। नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है log ऑफ m की पावर n दी हुई है। तो यह भी हमने लॉज ऑफ लोगरिथम में पढ़ा हुआ है कि पावर log के शुरू में आ जाती है, तो यह हमारे पास हो जाएगा n log ऑफ m। तो इस MCQ का यही वाला आंसर आ जाएगा और यह हमारे पास MCQ नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सी में यह वाला आंसर हमारे पास आ रहा है, तो सी पे हम टिक लगा देंगे। आगे इसका MCQ नंबर 9, 10 रह गए। MCQ नंबर 9 हमें दिया हुआ है log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b टू द बेस c। कहते हैं यह किस चीज़ की इक्वल होगा। तो देखें log ऑफ
ए टू द बेस बी को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ए और log ऑफ बी मल्टीप्लाई इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ बी और log ऑफ सी। यहाँ से देखें log ऑफ बी और log ऑफ बी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा log ऑफ ए और log ऑफ सी, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log ऑफ ए टू द बेस सी। तो देखें ये वाला हमारे पास MCQs नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बी में ये वाला आंसर हमारे पास आ रहा है, तो ऑप्शन बी पे हम टिक लगा देंगे। इसी तरह कहता है log ऑफ एक्स टू द बेस वाई हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, तो देखें इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ एक्स और log ऑफ वाई। अब देखें मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं log ऑफ z से डिवाइड कर देता हूँ, log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय log ऑफ z। इसी तरह जो डिनोमिनेटर है इसको भी मैं log ऑफ z से डिवाइड कर देता हूँ, log ऑफ y डिवाइडेड बाय log ऑफ z। क्योंकि देखिए log z और log z कैंसिल हो के पीछे हमारे पास वही log ऑफ x और log ऑफ y रहता है। log ऑफ x और log ऑफ z को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x टू द बेस z, और डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ y टू द बेस z। तो ये देखें हमारे पास MCQ नंबर 10 का ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है, तो जो सी है उस पर हम टिक लगा देंगे। तो ये MCQs हमारे कंप्लीट हो गए। आगे इसके शार्ट क्वेश्चन दिए हुए वो हम करते हैं। नंबर 4 है, इसमें हमें शार्ट क्वेश्चन दिए हुए, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इसके जितने पार्ट्स हैं यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें पहले दिया हो log ऑफ एक्स टू द बेस 3 इक्वल टू 5। तो यह चीज़ हमने क्यों ये कि अगर हमें ये वाली लॉ की फॉर्म दी हो, जब हम लॉ ख़त्म करते हैं तो ये जो x है दूसरी साइड पे x आ रहा है ये बेस की पावर बन जाता है और n दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इसी तरह सेम इधर भी करेंगे, जब लॉ ख़त्म करेंगे तो 5 3 की पावर में आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 5 इक्वल टू x। जब log इसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर, ये 5 3 की पावर में आ जाएगा और x दूसरी साइड में चला जाएगा। अब देखें 3 की पावर 5 हमारे पास कितना होता है, 5 टाइम 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 2 3 4 5 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करें, देखें 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 3 ज़ार 81 और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यह हमारे पास आ जाता है 243। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 243। इस तरह हमने पार्ट 2 में भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से भी हम जब log को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 की पावर x इक्वल हो जाएगा 256। यहाँ 4 की पावर आ रही है, इस साइड में भी मैं 256 की फैक्टराइजेशन करता हूँ। 4 का टेबल लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। अब देखें फिर दोबारा मैं 4 का टेबल लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। 4 4 ज़ार 16 और 4 4 ज़ार 1। तो देखें 1 2 3 4 ये हमारे पास आ जाएगी 4 की पावर 4 4 की पावर x इक्वल आ जाएगी 4 की पावर 4। अब देखें दोनों टर्म्स हमें इक्वल दी हुई हैं, तो ये दोनों टर्म्स उसी वक्त इक्वल होंगी जब इनकी बेस भी इक्वल हो और पावर्स भी इक्वल हों। देखें बेस तो इक्वल दी हुई है, मैं पावर्स को इक्वल कर लेता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। यहाँ से पावर को इक्वल करूँगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह पार्ट 3 में भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें जब मैं log को ख़त्म करूँगा तो यह हमारे पास हो जाएगा 625 की पावर 1/4x। यह जो 1/4x आ रहा है दूसरी साइड पे जब log को हटाएंगे तो यह 625 की पावर बन जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 625 की हम फैक्टराइजेशन करें, 5 का टेबल इस पे लेके जाएं तो यह होगा 125, फिर इस पे 5 का टेबल लेके जाएं 25 आ जाएगा, फिर 5 का टेबल लेके जाएं 5 और 5 1 ज़ार 5। तो 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और ऊपर हमारे पास आ रहा है 1/4x। यहाँ से देखिए ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, 5 की पावर x रह जाएगा। 5 की पावर x इक्वल आ जाएगा 5 की पावर 1 के, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 आ रही है। 5 की पावर x
इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 1। तो यहाँ से देखें दोनों टर्म्स इक्वल हैं, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। पार्ट 4 में भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब ला को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 की पावर -2/3 इक्वल हो जाएगा एक्स के। अब 64 के हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4 की पावर 3 और ऊपर पावर आ रही -2/3। यह देखें 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 4 की पावर -2 इक्वल टू एक्स। अब 4 की पावर माइनस में आ रही है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 2 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 की पावर 2 हमारे पास कितना होता है 4 4 जार 16, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/16। ये देखिए 1/4 की पावर 2 हमारे पास 16 होता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/16। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 पार्ट्स थे वो देखे हमने कर लिए, इन सब में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। पहले देखें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स किए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो हमें 4 पार्ट्स दिए हैं वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है देखें लॉग ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ 2.4543 के, हमने एक्स फाइंड करना है तो एक्स के साथ जो लॉग आ रहा है इस लॉग को हमने ख़त्म करना होगा। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते होते हैं, दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स, ये इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.4543। यहाँ से देखें एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होकर हमारे पास एक्स रह जाएगा और ये राइट साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.4543। अब ये जो टर्म हमें दी हो इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। आपको पता है पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और पॉइंट के बाद मेंटिस होता है। तो ये जो हमारे पास मेंटिस आ रहा है इसको मैं एंटी लॉग टेबल में देखूंगा। एंटी लॉग टेबल पे मैं 45 के सामने 4 के नीचे और फिर 3 का डिफरेंस फाइंड करूंगा। तो ये हमारे पास एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग टेबल में मैं 45 के सामने और 4 के नीचे देखता हूँ, तो यह हमारे पास आ रहा है 2844 और आगे जो 3 का डिफरेंस है वो हमारे पास 2 आ रहा है। तो 2 को मैं ऐड करूँगा तो यह हमारे पास हो जाएगा 2846। एक्स की वैल्यू ये हमारे पास आ रही है। आप देखें इसमें अभी हमने पॉइंट लगाना है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आ रही है। 2 में अगर हम 1 ऐड करें तो हमारे पास 3 हो जाता है। तो हमने 3 नंबर के बाद पॉइंट को लगाना है 1 2 3। 3 नंबर के बाद मैं पॉइंट को लगाऊंगा तो ये हमारे पास 284.6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। इसी तरह ही हमने ये आगे तीनों पार्ट्स करने, इनमें भी हमने ये देखें एक्स के साथ जो लॉग आ रहा है लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। अब देखें पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ था लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 0.1821। यहाँ भी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होकर हमारे पास एक्स रह जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास इस टर्म का एंटी लॉग आ जाएगा। अब एंटी लॉग निकालने के लिए हम एंटी लॉग टेबल यूज़ करेंगे। एंटी लॉग टेबल पे हम 18 के सामने 2 के नीचे और फिर 1 का डिफरेंस देखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1521 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 आ रही है, तो 0 में अगर हम 1 को ऐड करें तो हमारे पास 1 ही आ जाता है। तो लेफ्ट साइड से हम 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारे पास 1.521 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट 3 में देखें लॉग ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 0.0044। मेरे दोनों साइडों पे एंटी लॉग लिया, लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होकर एक्स रह जाएगा, राइट साइड का एंटी लॉग आ जाएगा। अब देखिए हमने यह कैरेक्टरिस्टिक्स और यह मेंटिस है, मेंटिस का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो हम एंटी लॉग टेबल पे क्या करेंगे 0 0 के सामने 4 के नीचे और फिर 4 का डिफरेंस फाइंड करेंगे। एंटी लॉग टेबल पे अगर आप देखें तो वो जो
सीरियल हमें दिया हुआ है, पहला नंबर ही 00 दिया हुआ है, तो 00 के सामने और 4 के नीचे हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1009, और फिर 00 के सीध में आगे 4 का डिफरेंस देखेंगे तो वो 1 आता है। 1 को मैं इस नंबर में ऐड करूँगा तो ये हमारे पास 1010 आ जाएगा। अब यहाँ देखें करेक्टरिस्टिक 0 आ रही थी, 0 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो हमारे पास 1 आ जाता है, तो लेफ्ट साइड से मैं 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 4 पार्ट में भी हमने दोनों तरफ एंटी लाग ले लिया, लेफ्ट साइड पे हमारे पास x रह गया, राइट साइड पे इस चीज़ का मैं एंटी लाग निकालता हूँ। तो एंटी लाग टेबल पे हम क्या करेंगे, 62 के सामने 3 के नीचे और फिर 8 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 4198 और प्लस ये डिफरेंस आ रहा था, डिफरेंस को मैंने ऐड कर दिया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4206 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 आ रही है, -1 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूँ तो हमारे पास 0 आ जाता है। तो देखिए अब 0 आ गया तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट को इधर शुरू में ही लगा दूंगा, तो इसका आंसर हमारे पास 0.4206 आ जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें log ऑफ 2, log ऑफ 3 और log ऑफ 5 की वैल्यूज़ दी हुई है। हमने log ऑफ 45 की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 में भी कर चुके हैं, यह भी सेम क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, 45 को हमने 2, 3 और 5 की फॉर्म में लेके जाना है। तो देखिए 45 की मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा, 45 पे 2 का टेबल नहीं जाता, मैं 3 का टेबल लेके जाता हूँ, 15 आ जाएगा। फिर 15 पे 3 का टेबल लेके जाता हूँ तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 1 जार 5। तो देखिए जो 45 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब मैं log सेपरेट करूँगा तो इनमें प्लस की साइन आ जाएगी, ये हो जाएगा log ऑफ 3 की पावर 2 प्लस log ऑफ 5 हो जाएगा। अब आपको पता है पावर log के शुरू में आ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ 3 और प्लस log ऑफ 5 हो जाएगा हमारे पास। 2 इसी तरह ही आएगा, और यह जो log 3 है, log 3 की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 0.4771, आगे प्लस की साइन, log ऑफ 5 की जगह भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.6990, 0.6990। अब देखें 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 1 कैरी जाएगा, 2 7 जार 14 15, 1 कैरी 8 और 9। तो ये हमारे पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9542 प्लस 0.6990। अब इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9542 प्लस 0.6990। देखिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 आ जाएगा, 13 1 कैरी जाएगा, फिर 15 1 कैरी जाएगा, फिर 16 आएगा, 1 कैरी जाएगा और 1 और पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये इस चीज़ का हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6532। तो देखिए log ऑफ 45 को हमने सॉल्व किया, 45 को पहले हम इन्हें 2, 3 और 5 की फॉर्म में लाना, तो उसके लिए मैंने फैक्टराइजेशन कर ली, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया था, log सेपरेट किया, दरम्यान में प्लस की साइन आ गई, फिर पावर शुरू में आ गई, फिर मैंने log 3 और log 5 की वैल्यूज़ लगा दी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब देखिए पार्ट 2 में भी हमने इसी तरह ही करना है, log ऑफ 16 और 15 दिया हुआ है। मैं क्या कर लेता हूँ, 16 की मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और फिर 2 1 जार 2। तो 16 को मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 4, log ऑफ 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखें तमाम टर्म्स का मैं log सेपरेट करूंगा, जहाँ डिवाइड आ रही है वहाँ माइनस की साइन आ जाएगी और मल्टीप्लाई की जगह प्लस की साइन आ जाएगी, तो यह हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 2 की पावर 4 है, 4 को मैं log के शुरू में लिख लूँगा तो ये 4 log ऑफ 2 हो जाएगा, आगे डिवाइड की जगह माइनस की साइन,
और फिर log ऑफ 3 और मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगी और log ऑफ 5 हो जाएगा। अब देखें माइनस को मैं जब अंदर लेके जाऊंगा तो ये दोनों टर्म्स माइनस की हो जाएंगी। ये हो जाएगा 4 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 और ये माइनस log ऑफ 5। अब हम क्या करेंगे, log 2 की जो हमें वैल्यू दी हुई है log 2 की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, log 3 की जगह log 3 की वैल्यू और log ऑफ 5 की जगह log ऑफ 5 की वैल्यू पुट करेंगे। 4 इसी तरह ही आएगा, log ऑफ 2 की जगह 0.3010 आ जाएगा माइनस log ऑफ 3 की जगह 0.4771 और माइनस log ऑफ 5 की वैल्यू हमें दी 0.6990। अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर को मैं अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 से मल्टीप्लाई होके 0, फिर आगे 4 1s are 4, फिर 4 0 से मल्टीप्लाई होके 0, फिर 4 3s are 12, 2 लगेगा और 1 आगे कैरी चला जाएगा माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। अब देखेंगे ये प्लस वाली टर्म में, ये दोनों माइनस वाली टर्म में, इस टर्म में से मैं इन दोनों टर्म को माइनस कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इस टर्म में से इन दोनों को माइनस किया तो इसका आंसर हमारे पास 0.279 आ गया। तो log ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 15 का जो हमारे पास आंसर आया है वो ये वाला आ गया 0.279। अब आगे मैं पार्ट 3 करने जा रहा हूँ। पार्ट 3 में हमें log ऑफ 0.048 दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे log ऑफ, पॉइंट को जब हम ख़त्म करते हैं तो पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने नंबर हों उतने 0 लगा देते हैं। तो ये अब पॉइंट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास न्यूमिनेटर में 48 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया log ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 1000। अब 48 की मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। देखिए 48 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 का टेबल लेके जाएंगे 24, फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे 12, फिर 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 3 1s are 3। तो 48 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, log ऑफ ये आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। 48 की जगह देखें मैंने लिख लिया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। अब ये जो 1000 है 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। 1000 हमारे पास होता है, देखें 100 10 की पावर 2 होता है और 1000 हमारे पास 10 की पावर 4 होता है। अब ये जो 1000 है 1000 को हम ऊपर न्यूमिनेटर में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इसी तरह ही आएगा। देखिए ये जो 10 है 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 4, क्योंकि 5 2s are 10 ही होता है हमारे पास और ऊपर पावर 4 उसी तरह ही आ रही है। अब देखिए 2 की पावर 4 में अला कर लेता हूँ, 5 की पावर 4 अला कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो यहाँ से 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 की पावर 4 रह जाएगी। तो यहाँ से मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जब log सेपरेट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 3, डिवाइड की जगह माइनस की साइन आएगी और log ऑफ 5 की पावर 4 पावर log की शुरू में आएगी, तो ये हमारे पास 4 log ऑफ 5 हो जाएगा। अब यहाँ हम log 3 की वैल्यू लगा देंगे और log ऑफ 5 की जगह log ऑफ 5 की वैल्यू लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे पास log ऑफ 3 की वैल्यू क्या दी हुई 0.4771, आगे माइनस 4 मल्टीप्लाई log 5 की वैल्यू क्या दी हुई 0.6990। अब मैं क्या करूँगा 4 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को मैं इकट्ठा करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें मैंने 4 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2.7960 आ गया। अब देखें ये माइनस वाली टर्म में और ये प्लस वाली टर्म में, मैं बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर देता हूँ
जब मैंने 2.7960 में से 0.4771 को माइनस किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया था 2.3189। और ये जो बड़ी टर्म के साथ माइनस की साइन आ रही तो मैंने साथ माइनस लगा दी है। देखें यह जो ऊपर बार लगी हुई है माइनस को शो कर रही है, -2.3189। इस पार्ट 3 का हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो तीनों पार्ट्स थे वो हमने कर लिए। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। जो हमें टर्म दी हुई है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें इस तरह के क्वेश्चंस हमने कल एक्सरसाइज 3.4 में भी काफ़ी डिटेल से कर लिए थे। हम क्या करते थे कि यह जो टर्म हमें दी हुई थी इसको हम एक्स की इक्वल पुट कर लेते थे, फिर पहले हम इसका लाग लेते थे। जब लाग की वैल्यू हमारे पास आ जाती थी तो उसका हम एंटी लाग ले लेते थे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती थी। देखिए इसको मैंने एक्स की इक्वल रख लिया, ये रेडिकल फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। 25.47 अंदर इसी तरह आ रहा है। जब मैं दोनों तरफ लाग लूँगा तो लेफ्ट साइड पे लाग ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा, पावर लाग के शुरू में आ जाएगी और लाग ऑफ 25.47 आ गया। अब लाग टेबल पे मैं क्या करूँगा, 25 के सामने 4 के नीचे और 7 का डिफरेंस फाइंड करूँगा। तो जो मेंटीज है वो हमारे पास आ जाएगा 4060 और पॉइंट को एक नंबर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ जाएगी। अब log ऑफ 25.47 के यह हमारे पास आंसर आ गया है। इस पे मैं 3 को डिवाइड करूंगा। जब इस चीज़ पे मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 0.4687 आ गया है। यह हमारे पास log की वैल्यू आ गई है। अब मैं लेफ्ट साइड से log को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे एंटी log ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे x रह जाएगा और राइट साइड का एंटी log आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, एंटी log टेबल पे 46 के सामने 8 के नीचे और 7 का डिफरेंस फाइंड करूंगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2943। यहाँ करेक्टरिस्टिक 0 आ रही थी, 0 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 1 ही आ जाता है। तो देखें लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया तो यह हमारे पास आंसर आ गया है। सिमिलरली पार्ट 2 में भी हम इस चीज़ को x की इक्वल पुट कर लेंगे। रेडिकल फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब जब दोनों तरफ लाग लेंगे लेफ्ट साइड पे लाग ऑफ एक्स हो जाएगा, ये पावर लाग के शुरू में आ जाएगी और लाग ऑफ 342.2 इसी तरह आ गया। अब हमने इस चीज़ का लाग फाइंड करना है तो फिर हम लोगरिथम टेबल पे क्या करेंगे, 34 के सामने 2 के नीचे और 2 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो मेंटिस हमारे पास आ जाएगा 5343। और यहाँ से देखे साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो पॉइंट को 2 नंबर पीछे लेके आएंगे, 3 के बाद हमने पॉइंट को लगाना है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आ जाएगी। तो आपको पता है कि जब हम लाग निकालते हैं तो पहले करेक्टरिस्टिक्स आती है, आगे पॉइंट लगा के मेंटिस आ जाता है। तो लाग और 342.2 का हमारे पास यह वाला लाग आ जाएगा। इस पे मैंने 5 को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5069 आ गया। अब देखिए लाग को ख़त्म करने के मैं बोथ साइड पे एंटी लाग ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे एक्स रह जाएगा, राइट साइड का एंटी लाग आ जाएगा। इस चीज़ का हमने एंटी लाग फाइंड करना है तो एंटी लाग टेबल पे हम 50 के सामने 6 के नीचे और 9 का डिफरेंस देखेंगे तो वह हमारे पास 3213 आ जाएगा। यहाँ भी करेक्टरिस्टिक 0 आ रही थी, 0 में मैंने 1 को ऐड किया तो 1 आता है। तो लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया तो यह हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 हमें यह वाला दिया हुआ है। इस टर्म को मैंने x की इक्वल रख लिया तो x हमारे पास इक्वल हो गया है 8.97 क्यूब मल्टीप्लाई 3.95 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये रेडिकल फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब दोनों साइडों का मैंने लाग ले लिया। लेफ्ट साइड पे लाग ऑफ x इक्वल हो गया लाग ऑफ ऑल टर्म्स आ गया है। अब मैं इन तमाम टर्म्स का लाग जब सेपरेट करूँगा तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस की साइन और डिवाइड की जगह माइनस की साइन आ गई। पावर्स मैंने फ़िलहाल पावर में ही लगाई हुई है। अब क्या होगा कि पावर ला के शुरू में आ जाएगी, 3 भी ला के शुरू में आ जाएगा, 2 भी ला के शुरू में और 1/3 भी ला के शुरू में आ जाएगा। अब हमने log ऑफ 8.97 निकालना है तो देखिए हम क्या करेंगे, लोगरिथम टेबल पे 89 के सामने और 7 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास मेंटिस आ जाएगा 9528 और ये करेक्टरिस्टिक इसकी 0 आ रही है। इसी तरह इसका log फाइंड करने के लिए लोगरिथम टेबल पे 39 के सामने 5 के नीचे फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5966। सिमिलरली
इसका भी लॉग फाइंड करने के लिए हम 15 के सामने 3 के नीचे और आगे 7 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यह हमारे पास 1867 आ जाएगा और पॉइंट को एक नंबर पीछे लेके आएंगे तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 हो जाएगी। अब 3 को मैं अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह चीज़ आ जाएगी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा। यहाँ पे इस टर्म पे मैं 3 को डिवाइड करूंगा। जब इस टर्म पे 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यह चीज़ आ जाएगी। अब देखिए दोनों प्लस वाली टर्म्स हैं, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करके तो इस टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास ये वाला लॉग का आंसर आ जाएगा। देखें log ऑफ x हमारे पास 3.656 हो गया। अब मैंने लेफ्ट साइड से log को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों का एंटी log लेना है। लेफ्ट साइड से एंटी log और log कैंसिल होकर x रह जाएगा और राइट साइड का एंटी log आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एंटी log टेबल पे हम इस चीज़ का एंटी log फाइंड करने के लिए हम एंटी log टेबल पे क्या करेंगे, 65 के सामने और 6 के नीचे देखेंगे। जब हमने 65 के सामने और 6 के नीचे देखा तो हमारे पास 4529 आ रहा था। अब देखिए यहाँ करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 आ रही है तो 3 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 4 हो जाता है। तो लेफ्ट साइड से हमने 4 नंबर के बाद पॉइंट को लगाना है तो देखें 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट को लगाएंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 के भी तीनों पार्ट्स कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 के जो तीनों पार्ट्स हैं उनमें क्या करना था, पहले हमने log लेना था। log की जब वैल्यू आ जाती थी तो हम उसका एंटी log लेते थे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बताया था कि रिव्यू एक्सरसाइज को ज़रूर किया करें क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज करने से हमारी पूरी चैप्टर की रिवीजन हो जाती है और वो चैप्टर हमें अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।